ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ आप्यायन्तु ममङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमथो बलम् इंद्रियाणि च सर्वाणि सर्वं खल्विदं ब्रह्म उपनिषद्वेद्यो माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु तदात्मनिरतिशये उपनिषत्सु ये धर्मा ते मयि सन्तु ॐ शांति शांति शांति। आज अखिल भूमंडल सर्वशिरोमणि मुनि समाज वार्षिक महाधिवेशन द्वितीय दिवस सत्संग कार्यक्रम आपण माने आमर शुद्ध साधक मुनि मानक ठारू मुनि समाज सिद्धांत विषय रे प्रवचन शुणी सारी। मुनि समाज संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर शिव मुनि ये जो मुनि समाज स्थापन करी समग्र मानव जाति को रोग सुख दुख क्लेश बंधन रु मुक्त करी एक सुस्थ मानव समाज गठन करिवा पाई जो ज्ञान देइचंती जो ज्ञान की बहु पुरातन काल रे मुनि ऋषि माने ये संसार को देइथिले एवं जहा वेद वेदांत उपनिषद गीता भागवत महाभारत यारी भितरे निहित रही किंतु समय क्रमे विभिन्न परिस्थिति वशत मनुष्य समाज से ज्ञान रु वंचित हैला एवं काल्पनिक अंधविश्वास कुसंस्कार भितरे पशि जाई रोग शोक दुख क्लेश इत्यादि रे बांधी गला। तेणु से मुक्त करने पाई सद्गुरु शिव मुनि मुनि समाज स्थापन करी ए मानव जगत को तांकर वाणी देले ज्ञान में ही शक्ति है, आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अंधविश्वास को छोड़कर अपना भीतर का शब्द सुनो, तुम्हारा सच्चा पथ प्रदर्शक तुम्हारा भीतर वर्तमान है। ज्ञान रे ही शक्ति अच्छी, आत्मज्ञान ही सबुठारु बड़ ज्ञान। अंधविश्वास को छाड़ी निज भीतर शब्द सुनो, तुमर प्रकृत पथ प्रदर्शक तुम भीतरे वर्तमान अछंती। ये जो वाणी ये वाणी रे
से मनुष्य समाज को कहते ज्ञान में ही शक्ति है, ज्ञान रे ही शक्ति अच्छी। शक्ति ये समग्र सृष्टि रे जे कौन कार्य साधन होउची सेथिरे शक्ति दरकार होउची। बिना शक्ति रे कौन कार्य साधन हो पारे ना। तो मनुष्य समाज शक्तिहीन हो जाए। से शक्तिहीन हवा फल रोग दुख क्लेश इत्यादि रे बंधन में पड़ जाए। से जो शक्ति से शक्ति को आविष्कार करवा पाई से तांकर वाणी रे कहिले ज्ञान रे ही शक्ति अच्छी। जे जो शक्ति पाइले मनुष्य निरोग हब, सुख शांति आनंदर अधिकारी हब, निज जीवन को सुखमय शांतिमय आनंदमय करि पारिबो। से शक्ति ज्ञान रे अछि। तो ज्ञान ज्ञान माने कौन? ज्ञान माने जानिबा। संस्कृतर ज्ञान धातु रु ज्ञान शब्द हेछि माने जानिबा। जानिबा को ज्ञान कहला। तो ये संसार रे मनुष्य ता भितरे थिबा जानिबा शक्ति को नहीं की ये संसार विषय रे सबु जानुछि। ये समग्र सृष्टि विषय रे सबु जानुछि। मनुष्य ये माटी पानी पवन अग्नि आकाश ये सबू को भेद करके ता भीतर रहस्य जानिबा चेष्टा कर। आउ निजर निजे सुखरे रहिबा पाई अनेक जिनिस आविष्कार करुछि। घर धन संपत्ति गाड़ी घोड़ा दुनिया सब बहुत कथा। तो ये सब ज्ञान ये होउची भौतिक ज्ञान। ये भौतिक ज्ञान द्वारा मनुष्य ये भौतिक परिवेश रे पृथ्वी आप तेज वायु आकाश ये भौतिक परिवेश रे भौतिक दिगरे उन्नति करि पारिछि। आज जो साइंस कहते विज्ञान तार माध्यम रे मनुष्य निजर सुख सुविधा पाई बहुत जिनिस से आविष्कार करछि, व्यवहार करछि, सब करछि। किंतु जो मौलिक आवश्यक तार जीवन रो तीनटा प्रकृत सुख प्रकृत शांति आउ प्रकृत आनंद। ये सुख शांति आनंद ये संसार प्रत्येक मनुष्य चाहे जे मु किभली सुखरे रही शांति रे रही आनंद रे रही। मोर प्रत्येक दिन
କିଭଳି ସୁଖରେ କଟୁ, ଶାନ୍ତିରେ କଟୁ, ଆନନ୍ଦରେ କଟୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ସେ ପାଇପାରୁନି। ହଜାର ହଜାର ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଏହା ତାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ତ ତାର କାରଣ ଶିବମୁନି ମାନବ ସମାଜକୁ କହିଲେ ଯେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ପାଇଲେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବ, ସେ ଶକ୍ତି ଜ୍ଞାନରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କୋଉ ଜ୍ଞାନରେ? ये जो भौतिक ज्ञान जिते सब तुम्हें व्यवहार करुच, ये ज्ञान रे से शक्ति मिलिबो नाही। आमे जल को व्यवहार करी ताठारु विद्युत शक्ति, सौर शक्ति, ये शक्ति संग्रह, भौतिक शक्ति संग्रह करिकी आमर सुख सुविधा व्यवहार करूँ। आज ये आलोकित कर माइक्रोफोन रे समस्त को सुविधा भली कही पारुचु। तो ये भौतिक शक्ति व्यवहार द्वारा आमे ये भौतिक सुख सुविधा बहुत जिनस करिचु ये ज्ञान रे, किंतु जा पाई करिचु, जार पाई घर करिचु, जार पाई गाड़ी करिचु, जार पाई ये बिजुली शक्ति करिचु, ये जहाज करिचु, जार सुख पाई, शांति पाई, निरोग पाई, आनंद पाई, सी सुख रही पारुनी, शांति पाई पारुनी, निरोग हो पारुनी, आनंद हो पारुनी। तो ताहा किभଳି ହେବ ना शिवमुनि कहउचती आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान, आत्मज्ञान ही सबुठारो बड़ ज्ञान। ये जेते ज्ञान तुमे जानिलो आउ गोटे ज्ञान अछि, ता ना होउची आत्मज्ञान। ताकू जे पर्यंत न जानिच तुम्हें से शक्तिर अधिकारी हो पारिबो नाही। तो आत्मज्ञान सेटा की जिनस? ज्ञान माने तो जानिबा। तो आत्मज्ञान, आत्म संस्कृत रे गोटे शब्द अच्छी आत्मन, आत्मा, आत्मानो, आत्मन पढ़ी थी। तो आत्मा माने मु निजे, अहम गोटे शब्द अच्छी आ आत्मन गोटे शब्द अच्छी। तो आत्मन माने मु निजर आत्मा बोली जो कुआ हो ताकू जानिबा मु किए ओ अहम मु किए। ये संसार सबू तो मु जानिली, किंतु मु किए ये जो मु कहूची ये शरीर, एटा तो शरीर, मुंड मोर, आखि मोर, कान मोर, नाक मोर, हाथ मोर, गोड़ मोर, ये सब तो मोर।
ମୁଁ କିଏ? ଯିଏ କହୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣିବା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ନିଜର ଜ୍ଞାନ। ये समग्र संसार प्रत्येक वस्तुर सबुकर नामकरण ये मनुष्य कर। आकाश कहू नहीं मु आकाश बोली, वायु कहू नहीं मु वायु बोली, जल कहू नहीं मु जल बोली, अग्नि कहू नहीं मु अग्नि बोली, पृथ्वी कहू नहीं मु पृथ्वी बोली। ये बण जंगल पहाड़ पर्वत जीव जंतु से माने केही निजर मुह हमको कहते। प्रत्येक को आमे नाम देइछु, मनुष्य नाम देइछु अलगा भाव चिन्हवा पाई, किंतु से मनुष्य सबको जानिला, निजको जानिवा पाई निजे केवे प्रश्न कला नहीं मो किए। तो शिवमुनि कहउचंती जे पर्यंत आमे निजको न जानिछु से पर्यंत से शक्तिर अधिकारी हेई पारियो नाही। जो शक्ति आमको प्रकृत सुख देव, प्रकृत शांति देव, आनंद देव, निरोग देव, सुस्थ निरामय जीवन यापन करेइब, से विषय रे आमे दिने जानिबा पाई आग्रह करू, भूली जाइछु। तो ताको मने पकेइबा पाई से ज्ञान को निज भितरे अंकुरित करिवा पाई शिवमुनि तांकर बाणी देले जे बाबू तो निजको थरे पका तो निजे किए। जो आत्मा आत्मन शब्द व्यवहार है आत्मा श्रीमद् भगवत गीता माने भगवानंकर वाणी। भगवान उवाच, भगवान कहिले अर्जुन को अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित। हे अर्जुन मो ना होची आत्मा, मो समस्तंक भितरे अछि। वेद ठारू आरंभ करी भागवत गीता पर्यंत जेते शास्त्र अछि, शास्त्र जो ग्रंथ शास्त्र पर्यायर से प्रत्येक शास्त्र रे ये आत्मार ही ईश्वरत्व को वर्णना करा जाई। ये भीतरे थिबा प्रत्येक प्राणी भीतरे थिबा आत्मा ये होची ईश्वर भगवान। एवं आमे सेई जो शक्ति जो भगवान जो ईश्वर जहाँ को आमे खोजुचु, जहाँ को आमे चाहुचु जे तांको पाई गले तांकर दया हेले आमे सुखरे रहिबु, शांति रे रहिबु, आनंद रे रहिबु, निरोग रहिबु। किंतु आमे तांको बाहरे खोजुचु। किए कहूची से ऊपर अछंती, किए कहूची से समुद्र रे अछंती, किए कहूची कुआड़े कहूची, किंतु शास्त्र कहूची से भीतरे अछंती।
एभली कौनसी शास्त्र नाही जो कहा जाए नहीं जे से शक्ति भितरे अछि। शक्ति ये तो आमर वर्तमान शक्ति जागरण समय नवरात्रि रु आरंभ है काली पूजा पर्यंत तो चलो शक्तिर उपासना पाई किंतु से शक्ति उपासना रे आपण माने शुणुथिबे जो मंत्र पाठ करा होउची ओम जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जा देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता दयारूपेण संस्थिता क्षमारूपेण संस्थिता बुद्धिरूपेण संस्थिता या सब लेखा जी पाठ कर मंत्र माइक लगे से बाजुची शुणवे या से कह संस्कृतर मंत्र जी पढ़ुची सी भी जाने जी शुणुची सी भी जाने कौन कहला क्या गाईदेला कौन कला किए किंतु से कहा होची जे जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता जे जो शक्ति जे जगत जननी जो शक्ति द्वारा ये समग्र सृष्टि कार्य साधित हो सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता ये समस्त प्राणी मानक पाखरे मां रूपरे विद्यमान सब प्राणियों के पास मां मतलब ये संसार में ऐसे किसी भी प्राणी नहीं है जो मां से नहीं जन्म लिया। बिना मां से कोई पैदा नहीं हुआ है संसार। बिना माता पिता के ये संसार में कोई नहीं पैदा हो सकता। तो जो मां किसका पास नहीं है, कहाँ पाखर मां है। लेकिन आदमी जिस मां ने जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, इतना कष्ट उठाया, ये मां को छोड़ के मां ढूंढता है। ये मां को छाड़ी से आओ गोटे मां खोज कदली नड़िया नहीं मां खोजुची किंतु घरे मां बुढ़ी अच्छी सी जदि गोटे बराद करुच्ची जे बाबू मो यहाँ खावा को मन हो आनीदबू ना है मोर एना पैसा नहीं आ मां खोजुची जे मार आशीर्वाद मिले तार सुख हम शांति हम आनंद हम। अरे ये मां को जदि तुम्हें प्रत्येक दिन ताकू टिके संतुष्ट करिवो आउ तार प्रणाम करिवो से तुम मुंडे हाथ रखी कह जा बेटा सब कार्य जय हम। जेते बड़े महाभारत युद्ध आयोजन हो गला, दुर्योधन तो बोला कि हम सब करेंगे, पांडव को परास्त करेंगे, सब कुछ कर देंगे। लेकिन जो शकुनी मामा ने उनको बताया कि देखो दुर्योधन, युद्ध क्षेत्र में जाना है तो माँ का आशीर्वाद बिना जाओगे तो लौटोगे नहीं।
तो वो आया गांधारी के पास। दुर्योधन आसिला, वो बोला माताजी हमारा बहुत गलती हो गया, माफ कर दीजिए, हमको आशीर्वाद दीजिए, हमारा जीत हो। गांधारी बोली बेटा पहले तुमको ये ज्ञान होना था, आज हम कुछ करने, आज वही होगा कि जो धर्म का साथ है उसका विजय होगा। वाह, धर्म रक्षा। गांधारी कहला धर्म रहे। दुर्योधन कांदी पकईला, किंतु माँ तो माँ, जगत माँ कहला बेटा मु वर्तमान किसी करी, ये जो आजी तोर ज्ञानटा हैला एटा बहुत दिन तल हवार थिला, तो सेई भली माँ को चिन्हिबा पाई समय गड़ाओ नहीं। जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण आउ शक्ति रूपेण संस्थिता। शक्ति कौन शक्ति? ये जो शरीर देह ये आखिर ऊपर को त्रिकुटी ध्यान करने शिक्षा दिया होची, ये आखिर ऊपर को ये हैला अतीन्द्रिय स्थान। भगवान अतीन्द्रिय स्थान रे वास करती, किंतु आखिर तल को आँख से नीचे आँख, कान, नाक, जीवा ऐसे करके ये इंद्रिया है। इंद्रिय जो कार्य करुची गोटे शक्ति द्वारा कार्य करुची। आखि जो आम देखुचे दृष्टि शक्ति, कान जो शुणुचे श्रवण शक्ति, नाकरे घ्राण शक्ति, ये जो मैं कहूची ये वाक शक्ति। तो ये बड़ी पादरे चलत शक्ति, पेटरे पाचक शक्ति, जहाँ खाऊ सब हजम हो। तो ये भली ये शरीर रे शक्ति द्वारा काम हो। जब शक्ति क्षय हो जाएगी तो आंख में दिखेगा नहीं, कान को सुनेगा नहीं, जोर से बोल नहीं पाएगा, जोर से चल नहीं पाएगा। क्यों? शक्ति का क्षय। हर दिन सुबह से शाम तक शक्ति क्षय होती है, व्यय होती है। इसका भरपाई करना कौशल मनुष्य जानता नहीं। तो वो जो शक्ति रूपेण संस्थिता, जो शक्ति अंदर है, ये शक्ति को कैसे जागृत किया जाएगा? नवरात्र। नवरात्र का मतलब 9 द्वार है। नवद्वार, अष्टाचक्रा नवद्वार देवानां पुरो अयोध्या। अयोध्या कहाँ है? जी वेद कहता है। तो ये नवरात्र, रात्र का मतलब क्या है? अंधकार है, जहाँ आलोक नहीं है।
तो ये जो नवद्वार मुनियों को मालूम है, तो ये नवद्वार अंधकार में है, वहाँ रोशनी जाती नहीं है, तो ये शक्ति क्षय हो जाती। जब उस शक्ति वहाँ पहुँच जाएगी तो फिर से वो ठीक हो जाएगा। तो मतलब ये शक्ति को जागृत करने के लिए हमारे सद्गुरु ने ये जो योग साधन का प्रक्रिया बताई, अष्टांग योग, जो इसको जीवन का व्रत ग्रहण कर लेगा और योग करेगा तो उसका शक्ति भरपाई हो जाएगी। आँख कभी खराब नहीं होगा, कान नहीं होगा, हाथ पैर सब ठीक रहेगा। तो शक्ति रूपेण संस्थिता और दया रूपेण संस्थिता, क्षमा रूपेण संस्थिता, बुद्धि रूपेण संस्थिता, ये सारे बताया है मंत्र में। तो जो शक्ति है वो हमारे अंदर, इसको कहते हैं आत्मज्ञान। कि आत्मज्ञान मतलब निज ज्ञान, निजर ज्ञान। आमे जेते निजकू जानिबा पाई चेष्टा करिबु, मु किए सेते आम भितरे शक्ति जागृत हबो। तुम सर्वशक्तिमान हो, तुम्हारा विश्वास नहीं इसीलिए डरते हो। विश्वास लाओ, इतना नहीं, दृढ़ विश्वास लाओ, अभी इसी वक्त तुम अच्छा हो जाओगे, निरोग होने का। विश्वास जितना दृढ़ होगा उतना फलता है। तुम्हारा विश्वास दृढ़ होना देर है, अच्छा होना देर नहीं। भावना में बहुत बड़ा बल होता है, जो जैसा भावना करता है वो ऐसा हो जाता है। जादृशी भावनादस्य संस्कृत। तो शुभ भावना करो। कब, कैसे? ये तो शुभ भावना जो दिया गया है साधन के टाइम में, तो शुभ भावना। लेकिन हर रोज साधन के बाद आप एक विचार सोच लीजिए, एक जो भी हो, कि हमारा शरीर ऐसा होना चाहिए, कि हमारा मन ऐसा होना चाहिए। जो भी हो, बहुत भावना है, आप जो भी हो एक पकड़ लीजिए। एक आज एक काल एक नहीं चलेगा, एक भावना लीजिए और रोज साधन के बाद 2 मिनट लेटते हुए या बैठते हुए आसन में उस भावना को सोचिए कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो। 1 साल लगेगा, 1 वर्ष। आप देखते जाइए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना देखते जाइए, परिवर्तन होते होते 1 साल में ऐसा हो।
लेकिन एक तो पकड़ के रखना है। आज आप कहेंगे कि हमारा जो ऐसा हो, और काल कहेंगे कि नहीं ऐसा हो, और गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा नहीं। और साधन करते हैं सुबह उठ के ब्राह्म मुहूर्त में, उसमें एक विचार लाना चाहिए। हमारे गुरुदेव ने हमको सिखाए थे कि नींद में सोए हुए हो, जब नींद टूटेगी, जब नींद टूटने मात्र से हम ही अमर निरोग है, हम सर्वशक्तिमान, जो भी हो एक लाइन, एक लाइन, सुंदर जुआ बलवान है धनवान है भगवान, जो भी ये जो शुभभावना है उसमें किसी भी एक लाइन पकड़ लीजिए और हर रोज इसको अभ्यास कीजिए कि जब नींद टूटेगी उसको पहले मन को सांसारिक किसी भी चीज मन के अंदर आने से पहले उसको डालना है। जो मन को पकड़ने का बोल रहे थे, तो नींद टूटेगी तो पहले मन तो सांसारिक का विभिन्न मन का अंदर आ गया और बाद में हम कहेंगे निरंजन हम जगदीश्वर हम। नहीं, उसको पहले पकड़ा और सोते समय रात को सारे काम खत्म करो। बहुत लोगों का अभ्यास है कि बिछौना में जा करके लेटे हुए भी बहुत बात सोचते रहते हैं, नींद नहीं आती। ऐसा नहीं, उन्हीं लोग सारे काम चिंता धंधा सब खत्म करो और बिछौना चाहे लेटे सो जाओ, लेकिन इस समय मन में शुभ भावना पकड़ा। हम हे अमर निरोग है, मन से मन में जपो शिवो, शिवो हम भी लगा दो, करते करते सो जा। आश्चर्य की बात देखिएगा, जब नींद टूटेगी आप चौंक जाएंगे, यही जब चल रहा। तो उसका अभ्यास द्वारा मन को बांधना और अपने आप को जानना, खुद को जानना। तो इसके लिए शिव मुनि ने शर्त लगाया। शिव मुनि से गोटे शर्त लगई नहीं, अपना भीतर का शब्द सुनो, निज भीतर और शब्द सुनो, लेकिन एक शर्त है, ये शर्त पालन नहीं करोगे सुनाई नहीं देगा। से शर्त को यदि पालन करिवो नाही, निज भीतर शब्द सुनिवो नहीं। वो शर्त क्या है? शर्त है अंधविश्वास को छोड़कर अपना भीतर का शब्द सुनो। पहले अंधविश्वास को छोड़ो। अंधविश्वास अपना आत्मा के ऊपर विश्वास को छोड़ करके आप जितने भी विश्वास किए हो वो सब अंधविश्वास है। जिसका भी भरोसा किए हो वो अंधविश्वास है। तो निजो आत्मा को विश्वास करो। आत्मा व्यतीत अन्य का को विश्वास करो नहीं। बाकी सब अंधविश्वास, ये सारे अंधविश्वास को छोड़ दो
और ध्यान लगाओ, आंख मूंद की ध्यान लगाओ, अग्नि शब्द को भीतर लाओ, इसी शब्द पर लक्ष्य बनाओ, देखो भीतर ज्योतिर्मय हम दिखाई देगा, शब्दमय हम सुनाई देगा। तो मनुष्य जो सुख शांति आनंद खोजुछि, जो सुख शांति आनंद खोज रहा है बाहर, ये बाहर नहीं, बाहर कहीं पर दुकान नहीं है शांति बिक्री होता है, सुख बिक्री होता है, खरीद लाओगे, हाथ में धन है, सारा पृथ्वी जाओ किसी भी जाओ, कहाँ पर सुख बिक्री नहीं होता है, कहाँ नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा। ये जो तीन चीज है, सच्चा सुख, सच्ची शांति और सच्चा आनंद, सच्ची मुक्ति, ये तीन जो है वो भीतर है, अपना भीतर, बाहर नहीं मिले। जब हम वही करेंगे, अंधविश्वास को छोड़ करके अपना अंतरात्मा से झांकेंगे, यहाँ देखेंगे सुनेंगे, तो वहाँ से जो है सच्चा सुख, सच्चा आनंद, सच्ची शांति, और शांतिमय सुखमय जीवन बिताओ। हम संसार को आए हैं किस लिए? दुख उठाने के लिए, रोग भोगने के लिए, कष्ट उठाने के लिए, टेंशन होने के लिए नहीं। सुख शांति आनंद से रहते हुए ये संसार से कुछ काम करने के लिए, जिसका शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, विचार स्वस्थ है और सब कुछ कर पाता है, और वो मिलेगा आत्मज्ञान से। आत्मज्ञान रे मिलिबो, निज भितरे मिलिबो, बाहरे नहीं। ये मुनि समाज शिव मुनि कर ज्ञान मनुष्य समाज को देइछन्ति। निजे कौनसी धर्म जाति संप्रदाय गोष्ठी भेद भाव भितरे रहना, मुनि बनो। तो मुनि हो, क्यों? जो मुनि ऋषि थे उनका ही तुम वंशज हो, तुम्हारा एक गोत्र है, तुम्हारा गोटे गोत्र अच्छी। गोत्र माने कौन? जो मूल व्यक्ति का नाम, जिस व्यक्ति से वंश आया है। किसी का भरद्वाज गोत्र है, किसी का काश्यप गोत्र है, किसी का तो ये जो नाम है ना गोत्रों का, एक ऋषि का नाम है, एक मुनि का कि ऋषि का ही नाम है और कुछ नाम नहीं। मतलब वैसे ऋषि से, मुनि से ये वंश आया है। यही ऋषि का ही रक्त मेरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है, मैंने भूल गया। जो ऋषि कहता था अहम ब्रह्मास्मि, जो कहता था हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म है, सर्वश्रेष्ठ है, शक्तिमान है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, हम उसी का संतान है। इसको भूल गया। तो हमारे गुरुदेव ने यही ज्ञान मनुष्य को देने के लिए मुनि समाज स्थापित किए। और संसार में बहुत गुरु आए, खुद भगवान बन गए,
और दूसरों को भक्त बनाए। भक्त जिसी को भी पूछो कोई किसी का भक्त होगा, भगवान और भक्त। लेकिन हमारे गुरुदेव सिख मुनि भाई हम भगवान है, तुम भी भगवान हो। हम जानते हैं तुम जानते नहीं, इसलिए तुमको बनाने के लिए हम आए हैं, तुमको भगवान बनाने के लिए आए। भक्त नहीं, भगवान। हम गुरु है, तुम शिष्य हो। जो स्कूल में पढ़ाई करता है शिष्य, वो भी एक दिन किसी ना किसी स्कूल कॉलेज में गुरु बन जाएगा, ठीक से पढ़ाई करेगा। तो ऐसे हमारे गुरुदेव मनुष्य समाज को ये आत्मज्ञान के माध्यम से निरोग स्वस्थ आनंदमय समाज गठन करने के लिए ये मुनि समाज स्थापित किए हैं और उसको प्रचार प्रसार करने के लिए अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज कार्य कर रहा है। और आज जो है वहाँ के गुजर में महाधिवेशन हो रहा है, इसके लिए हम सबको धन्यवाद देते हुए हमारे वाणी को विश्राम करते हैं। जय हिंद। बोले मुनि स्वामी रंजन मुनि जी की